नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय हिनू की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हो और यहाँ पर आप टीचर बनने का मौका प्राप्त कर सकते हो। ये जो बहाली होगी दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, लेकिन अभी तत्काल में आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल बनाए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो बहाली आई हुई है केंद्रीय विद्यालय हिनू की तरफ से आई है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2021-22, यानी 2021-22 सेशन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर चाहिए इनको। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यालय विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैनल एंड वेरियस पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स for the session 2021 to 2022. The post is purely on the contractual basis. Maximum period up to 31 मार्च 2022 till regular incumbent joins or as a per need whichever is applicable। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों कि ये केंद्रीय विद्यालय हिनू में जो बहाली आई हुई है ये सेशन 2021-22 के लिए है और ये प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें 31 मार्च 2022 तक आपको रखा जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी आपका ये जो आपका पीरियड है इसको बढ़ाया जाएगा, यानी आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन इस पर क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑल एप्लीकेंट्स विल बी मैंडेटरी टू फिल गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन लिंक and download the biodata form uploaded on the website of the Vidyalaya and submit the biodata form at the time of interview along with original certificate documents and required qualification। यानी दोस्तों आपका जो आपको जो डाटा मांगा जाएगा बायोडाटा, ये इस लिंक पे क्लिक करके फिल करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो केंद्रीय विद्यालय पत्रातु की तरफ से आई थी, तो ये जो लिंक है इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका गूगल ड्राइव खुलेगा। गूगल ड्राइव में आपको सारा डाटा फिल करना है, उसके बाद उसे सबमिट कर देना है, यही इसमें कहा जा रहा है। इंटरव्यू का जो टाइम रहेगा दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिटेड नंबर ऑफ applicant will be called for interview in the particular time slot for the date of interview and time slot please visit Vidyalaya website on 16/8/2021 4 p.m. Applicant are requested to report the interview venue as per time slot given in them only। यानी आपको वेबसाइट पे आपको 16/8/2021 को 4 बजे आपको बता दिया जाएगा। उस वेबसाइट पे जब आप खोल के देखेंगे तो आपका इंटरव्यू का टाइमिंग वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3rd नंबर पे, द पोस्ट इज़ प्योरली टेम्प्रेरी मैक्सिमम पीरियड अप टू 31 मार्च 2022। ये तो मैंने बता दिया कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जो वैकेंसी है आपको 31 मार्च तक रखा जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव कॉम्पिटेंसी टू टीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी कैंडिडेट है उसको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने आना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है, ये ज़रूरी है। आगे देखिए, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड फॉर द वेरिफिकेशन बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपका सारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेते आना है। 7 नंबर, कैंडिडेट्स अप्लाइंग मोर देन 1 पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन में भी सबमिटेड। यानी आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सेपरेट रूप से। 8वां नंबर, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग CBSE सिलेबस विल बी प्रीफर्ड। यानी आपके पास यदि टीचिंग एक्सपीरियंस है CBSE सिलेबस पढ़ाने का तो आपको प्रीफर्ड किया जाएगा। देखिए आगे है 9वां नंबर, फॉलो ऑल काइंड ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स एंड SOP नॉर्म्स ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। यानी आपको कोविड-19 के जितने भी रूल रेगुलेशन है, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, दूर रहना, ये सब सारा कुछ नियम लागू होगा। आपको मतलब मास्क पहन के ही आना है, विदाउट मास्क आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, वो भी लिखा हुआ है। डिस्टेंस भी आपको फॉलो करना है। आगे देखिए जो पोस्ट है देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर दिया हुआ है। PGT इंग्लिश PGT साइंस का जो इंटरव्यू होगा दोस्तों 17/8/2021 को होगा। KVS हिनू AG डोरंडा रांची में होने वाला है इसका, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। आगे देखिए PGT बायोलॉजी एंड PGT फिजिक्स के लिए भी 17 तारीख को ही है। ये KVCR
CRPF तिरिल आश्रम धुरवा, ये धुरवा में आपका इंटरव्यू होगा। TGT मैथ एंड TGT संस्कृत के लिए देखिए दोस्तों 18 अगस्त 2021 को KVCCL राजेंद्र नगर हेहल में इसका इंटरव्यू आपका होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, PGT फिजिक्स इंग्लिश एंड बायोलॉजी के लिए क्या चाहिए, होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc MA कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी PGT स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका B.Ed भी होना जरूरी है। ठीक है, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एन एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। मैंने आपको कह दिया कि आप जो भी सब्जेक्ट लें उससे आपका मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, देखिए बी नंबर पे है B.Ed विथ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द अबव PGT पोस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं सभी में आपका B.Ed होना अनिवार्य है। सी नंबर पे देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नोट कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल B.Ed आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, यानी स्पेशल एजुकेशन के द्वारा अगर B.Ed किए हैं तो उन्हें PGT में अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए और भी कुछ लिखा हुआ है। आगे का जो पोस्ट है दोस्तों सेकंड नंबर पे TGT साइंस। तो देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, TGT साइंस मैथ और संस्कृत के लिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। यानी देखिए आजकल क्या हो गया है कि इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू आप B.Ed और ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट तो उसके द्वारा आप B.Ed किए हैं, 4 साल में आपका B.Ed हुआ है, B.Ed और ग्रेजुएशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट कंसर्न्ड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स इन द एग्रीगेट। यानी आपका जो है स्नातक प्रतिष्ठित शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक, साथ ही साथ आपका B.Ed भी होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर फॉर TGT संस्कृत एज ए सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 years, यानी आपका तीनों साल में संस्कृत होना चाहिए यदि आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं। आगे देखिए कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। TGT मैथ के लिए जो आपका क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपका होना चाहिए, इन्हीं में से आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स ये सब होना चाहिए। TGT साइंस के लिए देखिए बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपका CTET भी पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फाउंड बाय द NCT परपोज, यानी इसके लिए आपका क्या जो होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए और CTET पास होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर डिजायरेबल लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग थ्रू हिंदी इंग्लिश एंड मीडियम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपको हिंदी इंग्लिश के साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। तो यही है दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई है। यदि आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल साइट में जाइएगा, KVS हिनू की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा और यहाँ पर गूगल फॉर्म्स जो है आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे वहाँ पर जाइएगा तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो साइट को खोलने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको तीसरे नंबर पे जाइएगा, यहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है, गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन लिंक वॉक इन फॉर इंटरव्यू, यहाँ पर डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो डिटेल में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म भरने का यहाँ ऑप्शन देगा। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, तो आपको ओके में जाके ओके कर देना है। ओके जाने के बाद आपको यहाँ पर ओके जाने के बाद आपका ये ऑफिशियल साइट खुलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ ओके कर दे रहा हूँ तो ये आपका जो ये आप
तो जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, ये खुल जाएगा फॉर्म और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है आपको। देखिए यहाँ पर फॉर्म पूरी तरह से खुल गया। केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची क्लस्टर 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द सेशन 2021-22। देखिए रजिस्ट्रेशन है 14 तारीख से स्टार्ट है, 14 से 16 तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 11 बजे तक। यहाँ पर ईमेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड नेम या फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आप कौन सा मेल या फीमेल हैं, कैटेगरी, एड्रेस, योर कंप्यूटर लिटरेचर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, और आप ऑनलाइन पढ़ा पाते हो कि नहीं वो पूछ रहा है। फिर आर यू एबल टू टीच बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, क्या आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ा पाते हैं, तो आपको यहाँ पर यस या नो में ओके करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। इसी प्रकार आपको और भी चीज़ें पूछे जाएंगे, 4 पेजें हैं, सबको भर के सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।